वोडाफोन आइडिया के लिए बड़ी राहत की खबर आई है। फंड्स की कमी से जूझ रहे वोडाफोन आइडिया को बड़ी राहत मिल गई है। कुछ ही दिनों पहले सरकार ने कंपनी को स्पेक्ट्रम और दूसरे सरकारी बकाया के लिए इंटरेस्ट पेमेंट को इक्विटी में तब्दील करने का आदेश दिया था। अब कंपनी ने अपने बकाया के भुगतान के लिए देश के दिग्गज बैंकों से संपर्क किया है। अब क्या है पूरा मामला, विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। वोडाफोन आइडिया ने 3000 से 4000 करोड़ रुपए के लोन को रीफाइनेंस करने के लिए देश के बड़े लेंडर्स यानी भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और एचडीएफसी से संपर्क किया। यानी कंपनी इन बैंकों से नए सिरे से बातचीत शुरू कर रही है। अब ये खबर वोडाफोन आइडिया के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, ये जान लीजिए। वोडाफोन आइडिया पर स्पेक्ट्रम और सरकारी बकाया बहुत है। ये आंकड़ा 16000 करोड़ रुपए का बैठता है। इसके अलावा सितंबर 2022 तक के आंकड़े को देखें तो वोडाफोन आइडिया पर 2.2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज। हालांकि कंपनी ने इक्विटी और डेब्ट के जरिए करीब 20,000 करोड़ रुपए जुटाने की खूब कोशिश की, लेकिन वे सफल नहीं हो पाए। अभी भी अच्छे तरीके से टेलीकॉम कारोबार को चलाने के लिए वोडाफोन आइडिया को करीब 40,000 से लेकर 50,000 करोड़ रुपए की जरूरत है। तब जाकर कंपनी कुछ लोन्स को रीफाइनेंस कर पाएगी। बता दें, कंपनी पर इंडस टावर्स जैसी टावर कंपनियों और एरिक्सन और नोकिया जैसे नेटवर्क कंपोनेंट मेकर्स के बकाये का भुगतान करने का भी प्रेशर है। तो अगर वोडाफोन आइडिया को 3000 से 4000 करोड़ रुपए मिलते हैं तो कंपनी को थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। अब वोडाफोन आइडिया में कौन कौन बड़े प्रमोटर्स हैं, इनके नाम भी जान लीजिए। वोडाफोन आइडिया के प्रमोटर्स में यूके की वोडाफोन पीएलसी और आदित्य बिरला ग्रुप के नाम शामिल। हाल में ही प्रोमोटर ने करीब 4900 करोड़ रुपए कंपनी में लगाए थे, जिसका इस्तेमाल इंडस टावर के बकाये को चुकाने में किया गया था। अब जाते जाते हाल के दिनों में वोडाफोन आइडिया को सरकार से जो बड़ी राहत मिली थी उसके बारे में भी जान लीजिए। फरवरी महीने की शुरुआत में सरकार ने वोडाफोन आइडिया को स्पेक्ट्रम और दूसरे सरकारी बकाये की इंटरेस्ट पेमेंट को इक्विटी में तब्दील करने का आदेश दिया। यानी सरकार वोडाफोन आइडिया पर बकाया रकम को इक्विटी में तब्दील करने को राजी हो गई। इसका मतलब ये था कि सरकार के पास वोडाफोन आइडिया का स्टेक आ जाएगा। इस आदेश के बाद करीब 161.33 अरब रुपए के बकाये को इक्विटी शेयरों में तब्दील कर लिया गया। सरकार ने कंपनी को यह भी आदेश दिया था कि वो 10 रुपए की कीमत वाले 16.13 अरब शेयर जारी करें। तो अब देखना होगा कि वोडाफोन के दिन कब सुधरते हैं और ये कंपनी कब अपने सारे डेब्ट्स को चुका पाती है।